हाजीपुर लोकसभा को लेकर भाजपा ने खेल दिया बड़ा दांव। चिराग पासवान हो गए अचंभित, अमित शाह से मिलने पहुंच गए दिल्ली। हाजीपुर लोकसभा सीट पे भाजपा ने किया संशय खत्म। ना लड़ेंगे चिराग पासवान, ना लड़ेंगे पशुपति पारस, भाजपा खुद लड़ाएगी अपना उम्मीदवार। हाजीपुर सीट के लिए भाजपा खेमे से निकल के आई बड़ी जानकारी। अमित शाह ने सुना दिया फैसला, क्योंकि तेजस्वी यादव से भाजपा को लग रहा है डर। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान की लड़ाई अब उस मोड़ पे आ गई है जिसमें भाजपा के चाणक्य अमित शाह को बीच में उतरना पड़ा। हाजीपुर लोकसभा सीट एक हॉट सीट बन गई है जिसपे एक ही परिवार के दो लोगों का झगड़ा दिन प्रतिदिन वोटरों के मन में संदेह डाल रहा है कि आखिर हाजीपुर लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। लेकिन भाजपा ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए एक बड़ा दमदार उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हम जानेंगे उस उम्मीदवार के बारे में, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि भाजपा के उस फैसले के बारे में जो भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने सुनाई। वैसे तो हाजीपुर लोकसभा सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए अजय रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब से इस सीट पे लड़ते आए हैं तब से बस एक बार चुनाव हारा है, नहीं तो वो हमेशा से जीतते आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब एक ही परिवार के दो लोग नहीं बल्कि अब 3 लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान जब से भाजपा गठबंधन में आए हैं अपने चाचा पशुपति पारस पे लगातार हमलावर हैं। चिराग पासवान बोले कि हाजीपुर सीट हमारी है और हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। उधर पशुपति पारस भी इस सीट से लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं और वो किसी भी शर्त पे हाजीपुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां पशुपति पारस ये भी कह चुके हैं कि अगर भाजपा हमें सीट नहीं भी देती है तो हम इस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस परिवार के तीसरे सदस्य की एंट्री के बाद भाजपा खेमा परेशान हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही बता दिया कि राजद समीक्षा करा रहा है और समीक्षा के बाद हाजीपुर से रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि आशा पासवान के पति अनिल साधु राजद के दलित प्रकोष्ठ के नेता हैं। लेकिन भाजपा के कई बड़े नेता चाचा और भतीजा की लड़ाई को सुलह कराने में काफी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर पशुपति पारस का हाजीपुर से मना करती है तो पशुपति पारस बागी हो जाएंगे। वहीं चिराग पासवान को अगर मना करती है तो चिराग पासवान क्या करेंगे, भाजपा के चाणक्य अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में पिछले विधानसभा में चिराग पासवान खेल भाजपा के नेता शायद भूले नहीं होंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने केवल नीतीश कुमार के खिलाफ अपना उम्मीदवार लड़ाया तो नीतीश कुमार की क्या हाल हुई वो सबको पता है। वहीं भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिए होते तो भाजपा की क्या गति होती, शायद भाजपा के नेता अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए तो भाजपा के चाणक्य अमित शाह इसलिए चिराग पासवान से डर रहे हैं कि कहीं चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ मोर्चा ना खोल दें। लेकिन इन सब बातों के बीच अमित शाह ने हाजीपुर सीट पे दोनों को मनाने का प्लान बना लिया है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो दिल्ली में अमित शाह ने पशुपति पारस के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में यह कहा गया कि अगर पशुपति पारस को हाजीपुर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो उनको भाजपा के सिंबल पे लड़ना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर पशुपति पारस भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं भाजपा में मर्ज हो जाएगी। वहीं अगर पशुपति पारस नहीं मानते हैं तो भाजपा अपना उम्मीदवार हाजीपुर से लड़ाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के लगातार सर्वे से भी भाजपा नेताओं को डर है कि कहीं चाचा और भतीजा की लड़ाई में भाजपा को भारी नुकसान न उठाना पड़े और भाजपा का 40 सीटों का जीतने का सपना धरा का धरा न रह जाए। क्या भाजपा में पशुपति पारस को अपनी पार्टी मर्ज करके भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।